Good morning to all of you. Today I am going to discuss very important, most important topic divisibility test. आपको कोई नंबर दिया होगा और आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना होगा. विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको चेक करना होगा कि वो नंबर आपका किस नंबर से डिवाइड होगा. दिस इज कॉल्ड द डिविजिबिलिटी टेस्ट. फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2. अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको और आपको चेक करना है कि वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको इस टेस्ट का जो रूल है वो क्या है. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इट्स डिविजिबल बाय 2. यानी कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 and 8. एक एग्जांपल देता हूं मैं. अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2, 3, 4, 8 और आपसे पूछा जाए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको ये नहीं कि आप इसको डिवाइड करने लगे. विदाउट एक्चुअल डिवीजन टू फाइंड the number is divisible by 2 or not, तो आपको ये चेक करना है कि ये नंबर आपका जो है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो आप इसके केवल लास्ट डिजिट को देखिए बस. अगर वो लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक डिजिट है, लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस, तो आप कह सकते हैं वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया. ऐसे ही बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आप देखिएगा, लास्ट डिजिट देखिएगा, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. डिविजिबिलिटी बाय 3. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. एक एग्जाम्पल देखिए, 754206 लिखा हुआ है. तो आप क्या काम करेंगे, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं. 7 + 5 + 4 + 2 + 0 + 6 करेंगे हम लोग. 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 6 24. यानी कि ये 24 जो है, अब आप चेक करिए कि ये 24 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 24 इज डिविजिबल बाय 3. यस, 3 8 जब आपको 24 होता है, तो आप कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. क्या करना है आपको, उनके डिजिट्स को सम करना है और वो सम आपको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहां पर हो रहा था, तो आपका ये डिविजिबिलिटी बाय 3 आपका चेक हो गया. अब डिविजिबिलिटी बाय 4 को बहुत ध्यान से समझिएगा. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. अब मैं आपको एक और भी इसमें एक लाइन को और जोड़ दे रहा हूं मैं. लास्ट 2 डिजिट अगर आपका 00 है, अब ये नहीं कि केवल 00 लिख दिया. 00 का मतलब है जैसे 100 लिखा है, या 1000 लिखा है, या 10,000 लिखा है, या 1 लाख लिखा है. तो अगर लास्ट के 2 डिजिट में 00 आ रहा है तो भी वो आपका नंबर 4 से डिवाइड होगा. जैसे 100 है, तो अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं 4 से तो वो डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट जो हैं वो आपके 00 है. ठीक है. और एक और एग्जांपल लेते हैं. 350736. आपको चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो आप इसके लास्ट 2 डिजिट पकड़िए. 36 इज डिविजिबल बाय 4. यस, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में या तो 00 हो. अगर मैं यहां पर ये लिख देता 3507000 तो भी ये 4 से डिवाइड होता. डिविजिबिलिटी बाय 5. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5. देखिए ध्यान से, यहां पर 5 आ रहा है, ये आपका 5 से डिवाइड होगा, ये यहां पे नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा. ठीक है. अगर 470 लिखा होता तो ये 5 से डिवाइड हो जाता. यानी कि लास्ट का डिजिट जो है, यानी यूनिट प्लेस आपका 0 और 5 होना चाहिए. अब आप कहेंगे सर 0 तो आपने यहां भी बताया 2, तो यस
ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। और 470 है तो आपका 5 से भी होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसको चेक करने का तरीका क्या है, पहले आप चेक करो 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से हो रहा है, फिर चेक करो 3 से हो रहा है, 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 8 10 12। अब ये नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है 53022 आपका 6 से भी डिवाइड होगा। लिखा हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। तो आपने चेक कर लिया 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। अब आइए डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 इज जस्ट लाइक अ डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डिविजिबिलिटी बाय 4 का है, लेकिन बस वहां पर लास्ट 2 डिजिट आया था, यहां पर लास्ट 3 डिजिट आ जाएगा। पहले तो आप जीरो वाली बात समझ लीजिए। अगर जैसे कहीं लिखा हुआ 1000 या 10,000 लिखा है या 1 लाख लिखा हुआ है, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है आपके, 000 है। तो ये नंबर जो है, जो मैंने अभी आपके सामने बोला 1000 या 10,000 या आपका 1 लाख, तो ये आपका डिविजिबल बाई 8 होगा। और एक और देखिए, और लास्ट के 3 डिजिट देखिए कि वो, जैसे यहाँ पर एक मैंने नंबर ये लिया है, तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट देखिए 056 है, तो ये भी आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 हो या फिर वो लास्ट के जो आपके 3 डिजिट हैं वो आपके जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए। Divisibility by 9, a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। बिल्कुल सेम divisibility by 9 का रूल बिल्कुल सेम है divisibility by 3 की जैसे। वहां पर भी हम लोग डिजिट्स का सम करते हैं, यहाँ पर भी आप डिजिट को ऐड कर लीजिए। 6 7 3 2 0 1 8 जोड़िए, 6 plus 7 13 13 plus 3 16 16 plus 2 18 18 plus 1 19 19 plus 8 आपका 27। तो 27 आपका जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल बिल्कुल सेम है डिविजिबिलिटी बाय 3 जैसा। डिविजिबिलिटी बाय 10, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। तो आपने देखा कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर जो है, अब आप कहेंगे सर ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 10 से भी डिवाइड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल जो आपके कोर्स में है, divisibility by 11, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of digits at the odd places and the sum of the digits at even places is either 0 or divisible by 11। आपको मैं divisibility by 11 का सबसे बढ़िया टेक्निक समझाता हूं कि आपको करना क्या होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 7 3 2 4 3। आप क्या काम करिए, एक नंबर काट दीजिए, एक नंबर छोड़ दीजिए, एक नंबर काट दीजिए, एक नंबर छोड़ दीजिए, एक नंबर काट दीजिए, एक नंबर छोड़ दीजिए। जो नंबर आपने काटे हैं, जो नंबर आपने कट किए हैं उनको ऐड कर लीजिए। 5 plus 3 8 8 plus 4 12। जो नंबर आपने नहीं काटे उनको ऐड कर लीजिए। 7 plus 2 9 9 plus 3 12। अब आप देखिए इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस आपका 0 आता है या डिविजिबल बाई 11 या मल्टीपल बाई 11 आता है, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो आपका 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये नंबर तो हो रहा है आपका। अब ये वाला नंबर चेक कर लेते हैं, 5 8 6 9 2 1 7। एक काटा एक छोड़ दिया, एक काटा एक छोड़ दिया, एक काटा एक छोड़ दिया, एक काटा एक छोड़ दिया। अब 6 plus 5 11 11 plus 2 13 13 plus 7 20 आ रहा है। 9 plus 8 17 17 plus 1 18 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस क्या 2 आया, तो ये तो आपका 11 से नहीं होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए या डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाई 2 एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट डिजिट। डिविजिबिलिटी बाई 3 में सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए और देखिए कि वो उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
4 में क्या करना है, डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, या तो डबल जीरो हो या वो लास्ट के 2 डिजिट जो हो वो 4 से डिवाइड हो रहे हो। डिविजिबिलिटी बाई 5 में क्या होना चाहिए, लास्ट के जो आपका डिजिट है वो उसमें 0 और 5 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 6, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाई 8 इज जस्ट लाइक अ डिविजिबिलिटी बाई 4, इसमें लास्ट के 3 डिजिट हमको देखने हैं, या तो 000 हो या फिर वो जो आपके लास्ट के 3 डिजिट हो वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 9 में क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाई 9 इज जस्ट लाइक अ डिविजिबिलिटी बाई 3, सारे डिजिट्स के सम कर दीजिए और देखिए कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिविजिबिलिटी बाई 10 इज वेरी इजी, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 11, आपको मैं बताता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 11 का टेक्निक। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इवन प्लेसेस is equal to 0 or multiple of 11, then the given number is divisible by 11। समझ लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इसीलिए मैंने एक काटा है और एक छोड़ दिया है, एक काटा है और एक छोड़ दिया है। तो आप क्या काम करिए, इवन प्लेसेस क्या होगा, ये 1 है, ये तो ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, जो आपके कटे नहीं है वो क्या है, इवन प्लेसेस हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड द odd places and the even places is equal to 0 or multiple of 11, then the number is divisible by 11। तो आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।